अब परविंदर जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगी, ठीक है? आप लोगों के सवालों के जवाब परविंदर जी देंगे, लेकिन एक सवाल मेरा है कि परविंदर जी, हमने देखा कि जिस तरीके से केंद्र और आम आदमी पार्टी की बीच नोक झोंक और लड़ाई वाला ये जो माहौल है, लगातार कई महीनों से हम देख रहे हैं। जब से ये चुनाव का माहौल आगे से स्टार्ट हुआ, कहा जाता है पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार के लिए हम सिरदर्द बन गए। तो ऐसे में मैं कह रही हूँ कि जब आपकी पार्टी ये मांग करती है कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो घोटाला हो रहा है, सरकार वहाँ सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती, सरकार यहाँ ये जांच क्यों नहीं कराती, मैं कह रही हूँ ये जांच आपके ऊपर क्यों नहीं, आपकी पार्टी के ऊपर क्यों नहीं, मनीष सिसोदिया के ऊपर क्यों नहीं? नहीं देखिए, क्या वो संविधान से अलग है, क्या वो देश से अलग है? आवश्यकता है। आप देखिए ना, एक मेयर को बनाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब जाके मेयर बनता है। शर्म आनी चाहिए। आप देश की जनता के साथ, आप देश की जनता के साथ पहले दिन हंगामा किया, बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं, आप इंटरफेयर कर रहे हैं दिल्ली की सरकार को काम करने नहीं दे रहे। जब टीचर्स जाना चाहते हैं फिनलैंड, आप जाने नहीं देना। देखिए, बोलिए या आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ। जब कंटेंट नहीं होता ना तो आपके बीच में बोलता है, छोड़ जाता है। अब आपने बोला तो सुन लीजिए। इलेक्शन हो जाता, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि आपके पास मेंबर ज्यादा है तो नहीं मेयर बना रहे। आपको मेयर बनाना नहीं था क्योंकि आपको विश्वास नहीं था। इस तरह जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी होगी और आप सिर्फ हाथ लगाते जाएंगे तो कोई बात नहीं होगी। आप सुन भी लीजिए ना। आप इतना गलत आरोप लगा रहे हो। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप मेयर की बात करोगे पहले पूरा देश नहीं, पूरा संसार देख रहा है। टीवी पे भी डिबेट हुई भारत की सरकार, के नाम पे और आपने पीठासीन अधिकारी के नाम पे हंगामा की। जो आंदोलन से निकली हुई है, अगर वो उसको जनता, दिल्ली की जनता मैंडेट देती है, उसका मेयर नहीं बनने दिया जाता, उसको थक हार कर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। विपिन जी, मैं इस तरह की, देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अपने टीचर्स को, जिसका शिक्षा मॉडल पूरे संसार के अंदर माना हुआ है, सबने अप्रिशिएट करा। फिनलैंड दो बातें बोलूंगा मैं, दो बातें। आप बातें बोलते जाएंगे तो आंसर तो लेंगे ना। मैं प्रीति जी सारे बोलेंगे, अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं प्रीति जी दो बातें बोलूंगा। देखिए, यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ पर आप जब बात करते थे पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, बोलते थे कि स्टिंग ऑपरेशन करें। तो केजरीवाल साहब ने बोला अच्छी मुहिम है, मैं स्वागत करता हूं व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन एक बात है, यहाँ पर तिहाड़ टेप्स भी आई थी सत्येंद्र जैन की, तो ये सबके लिए है। अगर जांच होती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। और क्योंकि जिनका मैं बड़े व्यक्तिगत तौर पे सम्मान करता हूं, परविंदर जी का, एक बात बोलूंगा, फिनलैंड की बात करी कि टीचर्स को क्यों नहीं। निश्चित बात है, टीचर्स से तो हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे गुरु है। लेकिन यहां पर यह भी भूलना नहीं चाहिए, कश्मीर फाइल को लेकर जब बोला था कि वो फिल्म का क्या हो रहा है, यूट्यूब पे डाल दीजिए, तो ऐसे तो विपक्ष बोलेगा, जो भाजपा वाले हैं वो बोलेंगे आपको अगर टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है तो यूट्यूब पे करा लीजिए। बच्चे भी तो दो बड़े गंभीर सवाल है। आप शिक्षा के ऊपर सवाल नहीं, मैं आप शिक्षा के ऊपर सवाल नहीं, जो देश का भविष्य है, मैं तो चाहता हूं देश शिक्षा आगे जाए और बढ़िया हो। मैं 10 सेकंड की बात, 10 सेकंड की बात, सर 10 सेकंड, मैं विपक्ष के, मुझे 10 मैं वो बात बोल रहा हूँ कि वहां पर यहाँ पर प्राथमिकता होनी चाहिए, दिल्ली को आप पेरिस बनाए अव्वल दर्जे पे, लेकिन यहाँ पर तालमेल नहीं बैठा हुआ। दो महत्वपूर्ण सवाल है अपेक्षा कर रहा है परविंदर जी से। आम आदमी पार्टी और भाजपा मिलकर काम करे, अच्छी नजीर पेश करे। विपिन जी रुक जाइए। सारे संसार के अंदर जितने देशों ने तरक्की करी है, उनका जो रूट था वो एजुकेशन था। अगर एक रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ के कुछ बन जाता है तो वो उस गरीबी लाइन से हमारे शिक्षक हैं, उनको हम सलाम करते हैं। प्राइवेटाइजेशन का परसेंट, हमारा डिबेट का जो टॉपिक है प्लीज उस पे बात कीजिए आप लोग इधर उधर। हम जिस दिन एजुकेशन पे बात करेंगे, दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति, उस पे जरूर आप लोग आइएगा। अभी फिलहाल दो सवाल हैं, दो मेरे सवाल है परविंदर जी से, मैं आती हूँ आपके पास। बिना प्रशासनिक अनुमति के आखिर ये एफबीयू की कैसे संरचना हुई, कैसे ये एस्टैब्लिश किया गया? दूसरा सवाल ये है कि इस यूनिट को फंड कहाँ से मिलता है? नहीं, आप देखिए ना, अगर कोई चुनी हुई सरकार है, चाहे देश की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, अगर वो देश की या अपने प्रदेश की जनता की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए अगर किसी डिपार्टमेंट का गठन करती है तो उसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज है उन्होंने पूरी करी। कहा जा रहा है जांच का विषय है, आप एलिगेशन लगा रहे हैं ना,
प्रशासनिक अनुमति नहीं है। एक सेकंड मैं पूछ रही हूँ ना, हाउ कैन फंड को यूनिट कहां से, ठीक है, फंड कहां से, ठीक है, विजिलेंस डिपार्टमेंट को फंड आपका जो सरकारी फंड है, जो दिल्ली सरकार का सरकारी फंड है, वहां से आपके विजिलेंस डिपार्टमेंट को फंड जाता है। लेकिन यहाँ बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं, जो मेरे पास है इस वक्त, वो कह रहे हैं कि इस पूरे यूनिट को फंडिंग कहां से होती है, पूछिए। सरकार द्वारा फंडिंग होती होगी, और कौन करेगा फंडिंग? अगर दिल्ली सरकार का कोई डिपार्टमेंट बनता है, उसकी फंडिंग कौन करेगा? फॉरेन फंडिंग थोड़ी करेगी, अगर एक प्रदेश की सेफ्टी के लिए किसी डिपार्टमेंट का गठन किया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट की जवाब सही नहीं है। शम्स ख्वाजा जी अभी कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। अभी इन्होंने कहा, परविंदर जी ने, मैंने उनसे सवाल पूछा कि इस यूनिट का जब ये एस्टैब्लिश किया गया तब कोई भी प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई, साथ ही फंड कहां से होता है? कैसे कह सकते हैं अनुमति नहीं ली गई? ये आरोप लगाया गया। परविंदर जी कह रहे हैं कि जो फंड है, क्या ऐसा हो सकता है, आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 यूनिट हो, उसकी फंडिंग कैसे हो सकती है सर लीगली? मैं कह रही हूँ राज्य के अंदर आप अगर कोई एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है, अभी तो एलिगेशन है ना, जनता को जानने की भी तो जरूरत है सर, जान लेने दीजिए ना, बोलिए ना शम्स जी, एक सेकंड शम्स जी, प्लीज जवाब दे दीजिए। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं जवाब दीजिए सर। मैं कह रही हूँ कि अगर किसी राज्य के अंदर 2 विभाग विजिलेंस के आते हैं, तो क्या सरकार जो उनका विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसको फंडिंग करेगी, या फिर अलग से जिसकी कोई प्रशासनिक अनुमति ली नहीं गई है, ऐसा आरोप है, क्या उसको भी फंडिंग सरकार कर सकती है? सर इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। जी, मैं ये जरूर करूंगा कि फंडिंग की कैपेसिटीज हर स्टेट में, हर उसमें एपरेटिस में स्पेसिफाइड है, और अगर फंडिंग गलत करी है, बगैर इजाजत के करी है, मिस अप्रोप्रिएट किया है अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो इनके पास रिलीफ ये है कि हाईकोर्ट से रेट ऑफ सर्शियोरारे इशू करा दे और सारा रिकॉर्ड सामने रखवा दे। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। जो भी फंडिंग के बगैर अप्रूवल के होगी वो गलत होगी, और जिस फंडिंग के लिए अप्रूवल जिसका चाहिए होगा उसी का अप्रूवल लिया जाएगा, जिसका नहीं चाहिए होगा उसका नहीं लिया जाएगा। All powers cannot be presumed to be in the hands of the LG, and the LG cannot be presumed to be having no powers of control or veto. दोनों बातें, जैसे मैंने कहा था, दिल्ली का जो एक्ट है ये बहुत ही बेतुका एक्ट। और एक बात जरूर अर्ज करूंगा, परमिशन से नहीं बन पा रही थी, जवाब ये है कि फंडिंग इसकी वहां से हो रही थी जहां से पिगेसस की थी। नहीं, आप देखिए ना, That is the moral standard of the दिल्ली की सरकार कोई काम करती है वो इलीगल तरीके से करेगी। ये किस तरह के एलिगेशन आप कंफ्यूज कर रहे हैं। जो फाइनल अथॉरिटी, सिग्नेटरी अथॉरिटी, चाहे गवर्नमेंट उसको पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन फाइनल आपकी तरह से अगर उन्होंने किसी डिपार्टमेंट का फाइनल कमेंट क्यों जाना होगा, अंदर कोई कमी है तो वो सरकार जवाब दे सकती है। आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट। आपको बिना बिल्कुल हम आपकी मजबूरी समझते हैं परविंदर जी। नहीं बिल्कुल क्या फायदा मिला? खेमचंद जी बिल्कुल हम परविंदर जी की मजबूरी समझते हैं। ये गवर्नमेंट से जवाब मांगा जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि वो जरूर जवाब देगी। खेमचंद जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, इनकी चोरी पकड़ी गई है, इन्होंने स्नूपिंग कराई है, अपने लोगों की स्नूपिंग भी कराई है, दूसरे लोगों की भी कराई है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो डर है कि इन्होंने सरकार की भी स्नूपिंग कराई है, केंद्र सरकार के अधिकारियों की भी कराई है, हो सकता है कि इन्होंने विदेश के लोगों की भी कराई हो। डाउट है ना, ये बहुत बड़ा डर है। आप घबराए हुए हैं कि हमारे लूपहोल न खुल जाए। लगातार अराजकता, भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं और उसी अगर हमारी भी खतरनाक हमने किससे क्या किया है और इसकी जांच होनी चाहिए, तुरंत मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसकी मांग को करते हुए हम लोग कल धरना प्रदर्शन भी करेंगे। परविंदर सिंह जी फाइनल कमेंट। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपकी ये घबराहट है, आपको ये डाउट है कि अगर हमारी जासूसी करी हुई है और हमारे नेताओं की जासूसी करी हुई है तो हमारे सारे लूपहोल खुल जाएंगे। हो सकता है हमें जेल भी जाना पड़े, हमें जेल भी जाना पड़े। ये घबराहट है। हमारे पास जनता का आशीर्वाद है, हमारे पास विश्व का सबसे अरे डिबेट नहीं है।